बेटेन को, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन इनका नाम था। ये वायसराय बनते हैं मार्च 1947 से लेके जून 1948 तक, है ना, जून 1948 तक के वायसराय बनते हैं दोस्तों। ये एक ब्रिटिश राजनेता थे, नौसेना अधिकारी रहे हैं, उपनिवेशक, प्रशासक और ब्रिटेन शाही परिवार से करीबी रिश्तेदार थे दोस्तों, करीबी रिश्तेदार थे, है ना, करीबी रिश्तेदार थे। तो ये इनको बोल सकते हैं भारत के अंतिम वायसराय थे, भारत के अंतिम वायसराय थे, भारत के अंतिम वायसराय थे जो मार्च 1947 से लेके जून 1948 तक भारत के वायसराय रहे हैं। तो क्या क्या याद रखना है इनसे रिलेटेड तो मैं बताता हूं। तो सत्ता स्थानांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था इनको, भारत का गवर्नर जनरल। देखो फिर से यहाँ से नाम परिवर्तन कर दिया गया था, वायसराय के बाद फिर से नाम परिवर्तन करके गवर्नर जनरल कर दिया गया था, है ना। तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था दोस्तों, है ना, लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित की गई थी। इसमें भारत विभाजन शामिल था, इसमें भारत विभाजन शामिल था। तो माउंटबेटन योजना, है ना, इसके बारे में क्वेश्चन आता है दोस्तों। माउंटबेटन योजना, भारत को आज़ादी किस योजना के तहत मिली? तो माउंटबेटन योजना के तहत। माउंटबेटन योजना भारत के विभाजन और सत्ता के स्थानांतरण से जुड़ी हुई योजना थी जो लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने तैयार किया था। माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय के तौर पर नियुक्त किया गया था और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट रिचर्ड एटली ने उन्हें भारत भेजा था, है ना, भारत भेजा था। और 3 जून 1947 को अपनी योजना पेश की थी इन्होंने, 3 जून 1947 को अपनी योजना पेश की थी। इस योजना के तहत भारत की राजनीतिक समस्याओं को हल करने के लिए कई चरणों की रूपरेखा तैयार की गई थी। जैसे कि इस योजना के तहत विभाजन, भारत की सरकारों को भारत की सरकार को डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा, डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा। बंगाल और पंजाब को बांट दिया जाएगा ऐसा बोला गया था, लेकिन बांटे नहीं, है ना। उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत और आसाम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया जाना, ये सब कराई गई थी। 15 अगस्त 1947 को इस योजना के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान को सत्ता स्थानांतरित कर दी जाएगी, भारत एवं पाकिस्तान को सत्ता स्थानांतरित कर दी जाएगी, ये कहा गया था। दोनों देशों को संविधान सभा की ब्रिटिश सरकार, यानी दोनों देशों को संविधान सभा की ब्रिटिश सरकार सभा का जिम्मा सौंप दिया जाएगा, जिम्मा सौंप दिया जाएगा। तो क्या बोला मैंने? दोनों देशों को संविधान सभा की ब्रिटिश सरकार सभा का जिम्मा सौंप दिया जाएगा। 15 अगस्त के बाद देशी राज्यों से ब्रिटिश सरकार की संप्रभुता खत्म हो जाएगी, ब्रिटिश सरकार की संप्रभुता खत्म हो जाएगी 15 अगस्त के बाद, ये कहा गया था, है ना। इतनी चीज समझ में आई। अब उसके बाद देखिए 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा, किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री एटली के द्वारा, जिसका नाम था क्लीमेंट रिचर्ड एटली के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, है ना, विधेयक प्रस्तुत किया गया था जो 18 जुलाई को स्वीकृति मिली थी और अधिनियम बन गया था। 18 जुलाई को स्वीकृति मिली और अधिनियम बन गया था। तो वही अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्रता मिलती है और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से जाना जाता है ना। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक कानून था जिसमें भारत को आज़ादी देने की घोषणा कर दी गई थी, भारत को आज़ादी देने की घोषणा कर दी गई थी। यह अधिनियम 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना पर आधारित था दोस्तों। 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने पारित किया था इसको। ये देखो यहाँ 5 या 4 जुलाई लिखा है। 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने पारित किया था और 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति मिल गई थी उसको। 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति मिल गई थी। इस अधिनियम के तहत भारत को आज़ाद और संप्रभुत्व देश घोषित कर दिया गया था। इस अधिनियम के तहत भारत को आज़ाद और संप्रभुत्व देश घोषित कर दिया गया था। इस अधिनियम के तहत भारत का विभाजन हुआ और 2 नए देशों का गठन हुआ था, है ना। 2 नए देशों का गठन हुआ था, भारत एवं पाकिस्तान का गठन किया गया था। इस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव और वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। इस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव और वायसराय के पद को खत्म कर दिया गया था। इस अधिनियम के तहत हर डोमिनियन के लिए एक गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, है ना। काहे कि जब तक संविधान नहीं बनता जब तक एक गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। इस अधिनियम के तहत रियासतों को किसी भी देश में शामिल होने या आज़ाद रहने का अधिकार दिया गया था। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सम्राट अब भारत का सम्राट नहीं कहलाया,
नहीं कहा जाएगा। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सम्राट अब बिल नहीं मांग सकते थे और वे वोट नहीं कर सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे, स्वतंत्र हो गया था भारत अधिनियम के माध्यम से। तो इतना समझ में आ गया, दो नए बन गए, है ना। तो इस विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो नए राष्ट्र की घोषणा कर दी गई, याद रखना है, घोषणा कर दी गई यानी बन गए, गठन हो गया था। तो उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। तो 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश उपनिवेशकों से आज़ादी मिली, ब्रिटिश उपनिवेशकों से आज़ादी मिली। इस दिन नेताओं ने निमंत्रण की यानी नियंत्रण की भागदौड़ सौंप दी गई थी। इस दिन देश के नेताओं को नियंत्रण की भागदौड़ सौंप दी गई थी। भारत को आज़ादी मिलने के बाद देश में एक नई शुरुआत होती है दोस्तों। 15 अगस्त के बाद देश में एक नई शुरुआत होती है और भारत को आज़ादी मिलने के लिए कई सालों तक का संघर्ष रहा है ना, संघर्ष रहा। स्वतंत्रता सेनानी ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाके स्वतंत्र हुआ भारत। भारत को आज़ादी मिलने के बाद देश में ध्वजारोहण समारोह और परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया सबसे पहले 15 अगस्त को। तो भारत को आज़ादी मिलने के बाद देश में ध्वजारोहण, याद रखना है दोस्तों, जो स्वतंत्रता दिवस होता है उसमें ध्वजारोहण होता है, ध्वजारोहण किया जाता है कभी भी, है ना। तो देश में ध्वजारोहण समारोह परेड सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले में लाहौरी गेट पर तिरंगा फहराया था, लाहौरी गेट पर तिरंगा फहराया था। और हर साल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री प्रथागत रूप से ध्वज फहराते हैं, प्रथागत रूप से ध्वजारोहण और ध्वज फहराते हैं और देश को संबोधित भी करते हैं, देश को संबोधित भी करते हैं। तो इतनी चीजें समझ में आ गई जो मैंने यहाँ बताया। अब नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, ये क्वेश्चन आता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन था। उसके बाद क्या हुआ, आज़ाद हुआ भारत, तो आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल, गवर्नर देखो वायसराय पद को हटा के फिर से गवर्नर जनरल बोलने लगे यहाँ पे, है ना। तो कब तक के गवर्नर जनरल पद था ये, जब तक कि अपना संविधान लागू नहीं होता। तो आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो 1947 से लेकर 48 तक इस पद पर कार्य किया दोस्तों। 1947 से लेकर 48 तक इस पद पर कार्य किया। ब्रिटिश भारत के आखिरी वायसराय कहे जाते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। इन्होंने ही भारत स्वतंत्रता अधिनियम तैयार किया था और भारत विभाजन का फैसला भी किया था, है ना। आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल। देखो उसके बाद जब ये 1948 तक थे दोस्तों, 1948 तक थे, तो 1948 के बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए थे। तो आज़ाद भारत के पहले भारतीय की बात हो रही है यहाँ पे, जो इंडियन थे, है ना। भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। इन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता था, याद रखना, पूछा जा सकता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से जाना जाता था, राजा जी के नाम से जाना जाता था। और 26 जनवरी 1950 तक इस पद पर रहे हैं ये, 26 जनवरी 1950 तक इस पद पर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रहे हैं ये, महात्मा गांधी के समर्थक भी थे और 1920 के असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी राजगोपालाचारी ने, है ना। तो राजगोपालाचारी बनते हैं दोस्तों। तो राजगोपालाचारी के बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं, भारत के एक वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे दोस्तों। राजा जी के नाम से जाने जाते थे, याद रखना है। और स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, इतना याद रखना है। तो ये इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, तो इनका कार्यकाल रहा है 21 जून 1948 से लेके 26 जनवरी 1950 तक रहा है। 1950 तक इनका कार्यकाल रहा है ना। और संविधान लागू होने के बाद दोस्तों, बाद में ये मद्रास के मुख्यमंत्री भी बनाए गए थे, बाद में ये मद्रास के मुख्यमंत्री भी बनाए गए थे। 52 से लेके 54 तक मद्रास के मुख्यमंत्री भी बनाए गए थे, याद रखना है। तो इतनी चीज़ें थी यहाँ बताने लायक जो मैंने बताया आपको, है ना। तो जो परीक्षा में आते हैं वो चीज़ बताने की। तो इस तरीके से हमारा देश आज़ाद होता है और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। फिर संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ और 26 जनवरी 1950 को
संविधान लागू होता है और हमारा देश एक गणतंत्र राष्ट्र बन जाता है दोस्तों। गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते हैं। 26 जनवरी तारीख क्यों चुनी गई? 26 जनवरी इसलिए तारीख चुनी गई थी क्योंकि पहले इन्होंने तिरंगा फहराया था और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दी थी। तो इन्होंने दोस्तों संविधान बनके तो 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था, इसलिए तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। लेकिन संविधान लागू करने के लिए इन्होंने कौन सी डेट चुनी? तो वाली डेट चुनी 26 जनवरी। 26 जनवरी इसलिए चुनी क्योंकि अपन ने पढ़े जो लाहौर का कांग्रेस 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा करी थी, है ना। इसलिए इन्होंने 26 जनवरी तारीख चुनी और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया और हमारा भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया दोस्तों, है ना। तो ये याद रखना है। समझ में आया? समझ में आ गया दोस्तों। 15 अगस्त को कभी भी क्या होता है? 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है, याद रखना है, ध्वजारोहण। 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है, जबकि 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। दोनों में क्या अंतर है? तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब राष्ट्रीय ध्वज को स्तंभ पर नीचे से ऊपर की ओर तरफ चढ़ाया जाता है, उसे ध्वजारोहण कहा जाता है। जब राष्ट्रीय ध्वज को स्तंभ पर नीचे से ऊपर की ओर चढ़ाया जाता है तो उसे ध्वजारोहण कहा जाता है और ध्वजारोहण करते हैं जो 15 अगस्त को होता है, जबकि झंडा फहराना 26 जनवरी को होता है। झंडा फहराते हैं 26 जनवरी को और ध्वजारोहण होता है 15 अगस्त को। इस तरीके से मैंने सारा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया हूँ। मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, लास्ट लेक्चर था